वेलकम बैक ट्रेडर्स टू द मिलियनेयर ट्रेडिंग क्लब। तो निफ्टी 50 का एक बार स्मार्ट रिव्यू करते हैं ताकि हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड प्लान रहेगा, एक बायस रहेगा जिससे हम जो है नेक्स्ट वीक में आसानी से ट्रेड कर पाए, काम कर पाए। तो सबसे पहले इस वीक के अंदर क्या हुआ, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे सिर्फ एक रिव्यू वीडियो या फिर एक ट्रेड प्लान वीडियो की तरह कंसिडर मत करना। इसमें आपको जो है बहुत सी चीजें सीखने को भी मिलेगी। इस वीक के अंदर प्राइस क्यों गिरा? ओके, यहाँ पर हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज देखने को मिला था। प्राइस जो है कॉन्टिन्यूसली ऑल टाइम हाइज की तरफ अटेम्प्ट्स कर रहा था, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि प्राइस अब फिर से रैली करेगा। ट्रेंड सपोर्टिंग था। तो उसके बाद ऐसा क्यों हुआ कि इस वीक के अंदर हमें एक बहुत ही बड़ा सेलिंग देखने को मिला है, स्पेसिफिकली थर्सडे और आज फ्राइडे को। ओके, दो सेशन में बहुत ही ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। तो दोनों ही तरफ से मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्यों जो है ये गिरावट आई है। सबसे पहले, अगर आप न्यूज़ देखते हो आपको पता रहेगा कि ग्लोबली कितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। मतलब जो अभी रिसेंट यूएस इंसिडेंट हुआ, ओके, रशिया यूक्रेन चल रहा है, उधर इजराइल और उनका सबका वॉर चल रहा है। ओके, काइंड ऑफ ए वॉर लाइक सिचुएशंस ग्लोबली अनसर्टेनिटी को बढ़ा रहे। ओके, जिससे क्या होता है मार्केट्स में हमें इस तरह से प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि कोई भी न्यूज़ अगर फ्लैश कर जाती है तो वहां पर एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। जैसे इस वीक के अंदर मेजरली जो यूएस इंसिडेंट हुआ, जो उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर का जो भी हुआ, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि मार्केट ने एक निगेटिव रिएक्शन हमें दिखाया है। ओके, अब सेकंड क्या रीजन रहेगा अगर हम उस सभी चीजों को अवॉइड करें और सिर्फ टेक्निकल्स पर भी ध्यान दें। तो यहाँ पर देखो, ये जो आपका हाई है, बेसिकली ये आपका 1 दिसंबर और ओवरऑल आपका जो दिसंबर मंथ का हाई है वो इस कैंडल के हाई के पास है। ओके, तो यहाँ पर लिक्विडिटी थी जो यहाँ पर ट्रेड हुई। ओके, और लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाने के बाद प्राइस वहां पर जो है नेक्स्ट लिक्विडिटी की तरफ रन किया है। अब नेक्स्ट लिक्विडिटी कहां पर थी? यहां पर थी, यहां पर थी और यहां पर थी। बेसिकली ये दिसंबर मंथ का लो है। ओके, 11 दिसंबर का लो है, जो कि ओवरऑल दिसंबर मंथ का लो यहां पर निकल के आता है, जो आज यहां पर ट्रेड हुआ है। तो सिंपली आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हो कि लिक्विडिटी फर्स्ट, बाय साइड लिक्विडिटी यहां पर टारगेट की गई, उसके बाद प्राइस ने जो है सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ एक रन शो किया है। और इसे हेल्प किया, जो हमने अभी डिस्कस किया कि इस सभी चीजों को हेल्प करने में जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी न्यूज़ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उनका हाथ इसमें ज़्यादा था। तो इन सभी वजह से प्राइस जो है यहाँ पर ड्रॉप किया है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, ज़्यादा कोई वहाँ पर जो है ऐसा सेलिंग देखने को नहीं मिला था। लेकिन स्पेसिफिकली थर्सडे और आज फ्राइडे को हमें एक बहुत ही बड़ा सेलिंग देखने को मिला है। अब मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कहा था कि कोई भी अनएक्सेप्शनल प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, तो इन सभी केसेस में आप जो है आपको अपडेट्स में स्पेसिफिकली टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, जो कि मैंने आपको दिए भी थे। ओके, हमने काफी अच्छे एग्जीक्यूशन भी किए। मंथ स्टार्ट होने से हमारा जो है यहाँ पर एक विनिंग स्ट्रीट चल रहा है, जो हमने मेंटेन किया है इस वीक के अंदर भी। ओके, मोस्टली तो ये वीक भी हमने ओवरऑल पॉजिटिव क्लोज किया है। और जो यूजर्स टेलीग्राम से जुड़े हैं वो जानते हैं, हमने वहां पर लाइव सेटअप्स भी आपके साथ प्रोवाइड किए थे। ओके, फॉर स्टडी पर्पस और सभी बातें। तो अब स्पेसिफिकली नेक्स्ट वीक के लिए क्या यहाँ पर हमारे पास एक प्राइस एक्शन निकल के आ सकता है, उसे देखते हैं। तो प्राइस बहुत ही ज्यादा डिस्प्लेस किया है, तो यहाँ पर सीधा बाय करने को तो हम नहीं देख सकते हैं। ओके, अल्दो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। ओके, फिर भी हम इमीडिएटली यहाँ पर बाइंग को प्रेफर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हमें ये सेलिंग मोमेंटम और कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है इस इनएफिशिएंसी का। ओके, यहाँ पर अगर प्राइस इसके अंदर ट्रेड करता है, हो सकता है कि पूरा ट्रेड कर जाए, यहाँ पर अंदर में क्लोज करे। लेकिन अगर यहाँ से रिएक्शन देखने को मिल जाता है, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, तो फिर जो है सेलिंग सेटअप्स को हम वहां पर
कम करेंगे और एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ वहाँ पर ओपन रहेंगे, जिससे हम डे टू डे सेटअप्स को वहाँ पर आसानी से एग्जीक्यूट कर पाए। ओके, बेसिकली कोई एक डायरेक्शन का बायस हम नेक्स्ट वीक के अंदर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि इतना अच्छा एक सेलिंग हुआ है, तो उसके बाद प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट भी कर सकता है। ओके, तो उसके चांसेस भी है कि यहाँ पर जो है प्राइस इस तरह से कंसोलिडेट कर जाए। लेकिन ये जो इनएफिशिएंसी, इसे आप मार्क करके रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें जो है एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अब ऊपर में जो है, यहाँ पर बहुत सारे इम्बैलेंसेस है, तो मोस्ट लाइकली हमें यहाँ तक, ओके, 26,000 तक जो आपका राउंड फिगर है, यहाँ तक एक बाउंस देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ से प्राइस डिस्प्लेस करता है तो। ओके, नहीं तो जो है यहाँ पर फिर से सेलिंग ही कंटिन्यू होगा। अगर इसके नीचे भी प्राइस डिस्प्लेस कर जाता है, यहाँ से हमें कोई भी वैलिड रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, तो हमें जो है फिर से एक सेलिंग मोमेंटम कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है, और जो इस लो तक हमें इजीली एक प्राइस रन दे देगा। ओके, ये लो क्या है आपका 25,320 के आसपास। ओके, तो यहाँ तक हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, अगर ये इनएफिशिएंसी कोई भी रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करती है। तो बेसिकली सिंपल ट्रेड प्लान है, लेकिन बायस नहीं रखेंगे, और बाकी अपडेट्स मैं आपको डे टू डे टेलीग्राम के अंदर दे ही देता हूँ, तो वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको ये रिव्यू और ये ट्रेड प्लान समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।